अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूं आरिफ हाशमी। आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज। ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों। मुमरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ से 4-5 मुस्लिम उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। तो इनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि मुस्लिम वोटों को, सेकुलर वोटों को काटने के लिए जो है मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है और शिवसेना ने उतारा है पैसा देके। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, जब आप इतना ही सेकुलर बोलते हैं तो आपको भी मुमरा से एक मुस्लिम कैंडिडेट देना चाहिए था। इतनी बड़ी आबादी है तो एक मुस्लिम कैंडिडेट आप भी दे सकते थे। और रही बात, ये आरोप तो इनका खामी है कि ये शिवसेना ने खड़ा किया, ये खड़ा। मैं आपको बताता हूँ, 2014 के अंदर जो विधानसभा का इलेक्शन हुआ था तो यही सेकुलर के जो सुप्रीमो है शरद पवार साहब, इन्होंने तो ये बीजेपी को खुलेआम समर्थन दे दिया था। तभी इनका सेकुलर कहाँ गया था? क्या अभी भी आपको यकीन है? नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था कि शरद पवार हमारे गुरु है और शरद पवार से मेरी डेली बात होती है। तो वो टाइम पे सेकुलरिज्म खत्म हो जाता है। और अभी आप लोग दुनिया भर के नौटंकी कर रहे हैं, यानी मुसलमानों को इलेक्शन में खड़े रहने का हक नहीं है। अगर मेरे को टिकट मिलेगा, मैं अगले टाइम पे तो मैं मुमरा से खड़ा रहूंगा। तो इसका मतलब क्या शिवसेना वोट काटने के लिए खड़ी? शिवसेना भी एक राष्ट्रीय पार्टी है और वो चाहे वहाँ कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। और ये जो बाकी जो खड़े वो भी अपनी अपनी है। बहुजन बीएसपी एक पार्टी ने खड़ा किए, समाजवादी ने खड़ा किए, और हर किसी को अपने को खड़ा करने का हक है। तुम ये बोलेंगे कि नहीं ये वोट कटवा है, तो ऐसा नहीं होता। हर किसी को लड़ने का वो है, अधिकार है, और जिसका बहुमत आएगा वो जीतेगा। अच्छी साहब, आप मुस्लिम वोटरों के बीच जा रहे हैं और आपका कहना है कि आपको अच्छा खासा समर्थन भी मिल रहा है। तो अभी 8 महीना पहले की बात है, उद्धव ठाकरे साहब जो है अयोध्या गए थे राम मंदिर के निर्माण के लिए। अब वो चाहे हिंदू वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मान लीजिए, चाहे कुछ भी मान लीजिए, मगर वो वहाँ पर गए थे। इससे जो है जो शिवसेना में जो मुस्लिम पदाधिकारी हैं, जो अपनी जी जान लगा के शिवसेना के लिए काम करते हैं, जैसे आप जैसे खुददार निष्ठावान शिव सैनिक हैं जो किसी भी हद से गुजर जाने को तैयार रहते हैं और शिवसेना के उम्मीदवार को जिताने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, तो कहीं न कहीं जो है मुस्लिम पदाधिकारियों के दिल पर ठेस पहुंचती है जहां बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की बात की जाती है। और ऐसे में जो है अभी 5 दिन पहले सामना पेपर, जो उद्धव साहब का ही पेपर है, उसमें फ्रंट पे आया कि हम हिंदुत्व का काम करते हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि मुस्लिम जो वोटर हैं उन्हें कहीं न कहीं उनके दिल पर ठेस तो पहुँचती है। तो ऐसे में आप उनसे वोट की किस तरह की उम्मीद करते हैं आप? देखिए, राम मंदिर का जो मुद्दा है, आपको मालूम होगा कि ये जो बीजेपी सरकार थी ये बहुमत से थी। ये चाहती तो राम मंदिर बना सकती, मगर नहीं, वो कोर्ट के अंदर मैटर है और इसको बिना कोर्ट मैटर के नहीं बन सकता है। तो और जो उद्धव साहब जो अयोध्या गए थे तो उस वक्त बीजेपी में और सेना में कुछ अनबन थी। तो वो उद्धव साहब गए थे नरेंद्र मोदी को याद दिलाने के लिए कि तुमने जो जो वादे किए थे उसमें राम मंदिर का भी, वो वादा उनको याद दिलाने गए थे। उद्धव साहब कोई मंदिर बनाने को नहीं गए थे। और रही बात हिंदुत्व, तो हिंदू शिवसेना की पहचान है हिंदुत्व पार्टी, मगर हम जैसे मुसलमानों का एक प्रयास है कि लोगों को शिवसेना की तरफ आकर्षित करें और शिवसेना मुसलमानों का काम करे और कर रही है। बहुत से काम है शिवसेना ने मुसलमानों के किए हैं, जैसे कि मस्जिदों को FSI दिलाना, बांद्रा में इस्तीमा हुआ था उसको वो बहुत से हेल्प करना। उसके बाद में एकनाथ शिंदे साहब ने ठाणा के अंदर कब्रस्तान के लिए काम किया। तो ठीक है, वो सब काम कर रही है शिवसेना। तो हम लोग का काम है जो हमारे अंदर नाइतफाकी है उसको नजीक लाना काम है। जनता से क्या अपील है? मेरी जनता की, मैं आपको पहले जनता की अपील बताता हूँ। जनता ने बोले कि हम देखो स्थानिक मुद्दों के ऊपर लड़ रहे हैं और ये बोलने वाले भाई ये गटर के और नाले का इलेक्शन नहीं है। सही है, नाले और गटर का इलेक्शन नहीं है, मगर लोग बोल रहे कि हम 10 साल से देख रहे वन साइड में मुमरा के अंदर एनसीपी के 18 नगर सेवक है, MLA एनसीपी का है, उसके बाद में डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? उसके बाद में बड़े बड़े बैनर लगते हैं कि हमको इसने नहीं दी थी, उसने नहीं दी थी। तो वो तो बोलते हैं कि M गेट उन्होंने बनाया, सड़क जितने भी बने उन्होंने बनाया, अस्पताल उन्होंने बनाया, स्टेडियम एनसीपी ने बनाया, कब्रस्तान एनसीपी के आमदार ने लाया, और आप बोल रहे डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कहीं नहीं हुआ। जितना भी हुआ है अस्पताल महानगर पालिका से हुआ है। सड़क 2009 के पहली बनी है, जो मेन सड़क बनी है
ये जो गली के सड़क है ना, वो तो नगर सेवक का काम है, वो नगर सेवक नीति से हुआ है। और जो जितने बड़े बड़े स्टेडियम का काम, अगर स्टेडियम का काम इन लोग ने किया होता तो इन लोगों को भी शिवसेना के लीडरों को क्या बुलाने की जरूरत थी। और ये जो शिवसेना को इतना आग उगल रहे ना इन लोग, तो वो स्टेडियम के टाइम शरद पवार जब आए थे तो उस टाइम शिवसेना के लीडरों को इन लोगों को बुलाने की जरूरत, क्योंकि वो स्टेडियम शिवसेना ने बनाई थी। और मैं तुमको स्टेडियम के ऊपर और एक बात बोलता हूँ, तो स्टेडियम का नाम तो मौलाना आज़ाद के नाम पे रख दिया, मगर वो स्टेडियम भी तो बेच दिया, उसको भी प्राइवेट कर दिया। वो स्टेडियम मुंब्रा के गरीब लोगों के लिए बनाया गया था, ना कि अमीर लोगों के लिए। अमीर तो कहीं भी चला जाता है, गरीबों के लिए क्या। जो भी अभी अस्पताल है, अस्पताल का मैं तुमको पूरा, मेरे पास यहाँ पे फाइल है पूरी, आपको बताता हूँ, स्टार्ट से लेके एंड तक मैंने वर्क किया है। अब वो अस्पताल पूरा तैयार हो गया तो बोले नहीं, अस्पताल हम प्राइवेट कर देंगे, कचरे का पूरा प्राइवेट कर दिए, बिजली प्राइवेट कर रहे, सभी प्राइवेट कर रहे, यानी इनको सरकारी जो योजना है उसके ऊपर भरोसा नहीं है। अस्पताल प्राइवेट करने के लिए जो इन लोगों ने मांग किया था, आपने श्रीकांत शिंदे को लेटर दिया था कि जो है ये प्राइवेट नहीं होना चाहिए, तो उस पर कितना आपको जो है श्रीकांत शिंदे की तरफ से क्या जवाब मिला? मेरा श्रीकांत शिंदे से बात हुई, उसके बाद में एकनाथ जी शिंदे साहब से बात हुई। ये हेल्थ मिनिस्टर है आज की तारीख में, पालक मंत्री के साथ में हेल्थ मिनिस्टर है। एकनाथ शिंदे साहब ने बोला जो पब्लिक की ज़रूरत है वही होगा, ना कि किसी के यहाँ मनमानी चलेगी। और हमने पूरी लेटरबाजी की है और मैं इसके पीछे अपनी जी जान लगा दूंगा, ये हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं होने दूंगा, इसके लिए मुझे कोई भी स्टेप लेना पड़े। आखिरी में मेरा ये सवाल रहेगा, मेरा सवाल कट गया था कि जनता से आपकी क्या अपील है? जनता से ये अपील है, आप लोगों के बहकाव में मत आओ। आपको दिल्ली की बात करेंगे, आपको कहाँ की बात करेंगे, मगर मुंब्रा के अंदर वो बात नहीं है। मुंब्रा आपको डेवलप देना। आज मैं, मेरे साथ में एक हजरत आए थे, उन्होंने बताए थे कि बाहर से आए थे, वो बोले मुंब्रा इतना एकदम जो कंजक्शन है और साफ सफाई नहीं है, तो बोले यहाँ पे कोई है कि नहीं सरकार, तो मुंब्रा एकदम बदतर हो गए। मैं अभी कोई कंट्री का नाम नहीं लेता हूँ, मगर उस कंट्री का नाम लिया उन्होंने, उससे बदतर क्वालिटी है मुंब्रा में। तो यहाँ के हमारे जो एकदम नेता, हाई फाई नेता, जो बड़ा राष्ट्रीय लेवल पे बात करते, अरे पहले मुंब्रा के गलियों में जाके देखो, मुंब्रा के गटरों में जाके देखो, जो तुम्हारे 18 नगर से वो क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ बड़े बड़े काम, दूसरे के प्रोजेक्ट के ऊपर रिबन काटने का काम मत करो। और उसका जवाब मुंब्रा की पब्लिक ये इलेक्शन में तो देंगे, और आने वाले अभी 6 महीने के बाद इलेक्शन है, उसमें भी जवाब देंगे। दोस्तों, तो इसी तरह से हम समाज की अच्छी बुरी खबरों की सच्चाई आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए ग्रेट इंडियन टीवी न्यूज।